हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली मेरा डेपुटेशन है क्यों रुक सा गया है यहाँ पे। जैसे कि आप सभी को पता था, मैं पहले भी वीडियो बना चुका कि मेरा डेपुटेशन में मैंने अप्लाई किया था और मेरा सिलेक्शन यहाँ पे हो गया था और मुझे यहाँ पे 8 जनवरी से पहले यहाँ पे ज्वाइन करना था। यानी जो ज्वाइनिंग का टाइम था वो 8 जनवरी था, उससे पहले मुझे यहाँ पे ज्वाइन करना था। लेकिन मैं अभी तक यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर पाया हूँ। क्या प्रॉब्लम्स थे वो ही इस वीडियो में हम बात करेंगे। क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे आगे आ सकती है, आपका डेपुटेशन में सिलेक्शन होने के बाद भी क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो इस वीडियो में मैं बेसिकली बात करूँगा। तो देखिए, मेरा डेपुटेशन यहाँ पे जो रिज़ल्ट था डेपुटेशन का वो 25 दिसंबर को आ चुका था और मैं 1-2 दिन छुट्टी पे था और उसमें जो अपॉइंटमेंट लेटर था जिसमें आपको ज्वाइन करना था, तो उसमें जो डेट था वो मेंशन था कि यहाँ पे आपको 8 जनवरी से पहले ज्वाइन करना है और 25 दिसंबर को ये यहाँ पे रिज़ल्ट आ गया था। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम था, लगभग 10-15 दिन का टाइम था। तो मैं 2-4 दिन छुट्टी पे था, तो मैंने यहाँ पे 30 जनवरी को जो मेरा एप्लीकेशन है वो एडमिन में सबमिट करवा दिया कि मेरा ऐसे सिलेक्शन हो चुका है, मुझे 8 जनवरी से पहले ज्वाइन करना है, तो काइंडली मेरे को यहाँ से रिलीव किया जाए। ठीक है, तो सब कुछ ठीक था, मुझे लगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8-10 दिन का टाइम है, आराम से मैं रिलीव हो जाऊंगा और 8 जनवरी से पहले या मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लूँगा। लेकिन फिर यहाँ पे प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई। 2-4 दिन निकल गए, वहाँ पे एडमिन वालों ने प्रोसेस ही नहीं किया, उसको पुटअप ही नहीं किया है। क्या कोई बोलता है कि अभी डीलिंग एंड छुट्टी पे है, कभी डब्ल्यू छुट्टी पे है। तो मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है आपको, डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स आती है। जब भी कोई डिपार्टमेंट रिलीव करेगा तो देखो आसानी से रिलीव नहीं करेगा। आप ये सोच सकते हो कि उनका बंदा यहाँ पे जा रहा है तो वो आसानी से रिलीव नहीं करेंगे। या तो आपका अच्छा जान पहचान हो, जुगाड़ हो, तो आसानी से रिलीव हो जाओगे, या फिर ये प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है अगर आपने कहीं कोई भी मिस्टेक कर दी है, कोई भी एप्लीकेशन मान लो थ्रू प्रॉपर चैनल से नहीं प्रोवाइड किया है या एनओसी वगैरह नहीं लिया है, तो डेफिनेटली उसको रोक देंगे, नहीं करेंगे। लेकिन ये तो मेरे साथ तब हुआ है जब वहाँ पे मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉपर चैनल मैंने एप्लीकेशन फॉरवर्ड किया है, एनओसी वगैरह मैंने विजिलेंस वगैरह इंटरव्यू के टाइम पे ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ, तब जाके ये प्रॉब्लम्स मेरे साथ आ रही हैं। तो क्या प्रॉब्लम्स है, मैंने सोचा कि यार ठीक है, कर देंगे प्रोसेस, 2-4 दिन का टाइम है, 2-3 दिन का टाइम है, फाइल सीए तक जाती है, तो अगर प्रोसेस करना भी होगा तो 2 दिन का काम है, हो जाएगा, मैं जाके तुरंत रिलीव कर लूँगा, ज्वाइन कर लूँगा रिलीव होते ही। तो ऐसे 2-3 जनवरी का टाइम आ गया, फिर मुझे थोड़ा लगने लगा कि यार क्या हो रहा है, अभी तक प्रोसेस ही नहीं हुआ, क्यों ये लोग जानबूझ के इसको लटकाना चाह रहे हैं, क्यों ये टाइम से प्रोसेस क्यों नहीं कर देते। ताकि देखो, हर किसी के मन में टेंशन होती है ना कि यार टाइम से सब कुछ काम हो जाए, टाइम से प्रोसेस हो जाए, रिलीव हो जाए, तो मैं अच्छे से जाके ज्वाइन कर लूँ, टाइम लूँ। लेकिन 2-3 जनवरी का टाइम आ गया, फिर भी यहाँ पे पुटअप नहीं हुआ। जबकि ये है कि मैं बार बोलता रहता था एडमिन वालों को कि सर मेरा ऐसे प्रोसेस के दिए, सर प्लीज़ पुटअप कर दीजिए ना। बोल रहा है कर देंगे यार, अभी आपको मिल जाएगा, आपको 8 जनवरी से पहले यहाँ पे ज्वाइन करना है ना, तो वो आपको मिल जाएगा रिलीविंग लेटर, क्यों प्रॉब्लम ले रहे हो। वो ये चीज़ें नहीं सोचते कि फ़ाइल आगे तक जाएगी, आप आपका काम कर दोगे, लेकिन आगे जाके फ़ाइल कहीं फंस गई, फ़ाइल किसी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया, तो टाइम तो कंज्यूमिंग है ना, टाइम तो लगेगा ना। और वही मेरे साथ हुआ, उन्होंने पुटअप किया है मेरा जो रिलीविंग का प्रोसेस है वो, मतलब ये समझ लीजिए 3 जनवरी को फ्राइडे था, 3 जनवरी को शाम को 7 बजे मैंने बोल के प्रेशर बना के उसको पुटअप करवाया है। यानी ये कह सकते हैं फ्राइडे को शाम को 7 बजे हुआ है, तो ये कह सकते हैं कि हम मंडे को ही पुटअप हुआ है मेरा एप्लीकेशन। मेरा जो प्रोसेस है रिलीविंग का वो मंडे को पुटअप किया है, मंडे को हो चुका है यहाँ पे 6 जनवरी हो चुका है। अब मेरे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम बचा है, 6 और 7, क्योंकि 7 को शाम को निकलना होता है मेरे को, अगर 8 को ज्वाइन करना है तो। और वही मेरे साथ हुआ, एडमिन वालों ने प्रोसेस कर दिया और मतलब जैसे बहुत बहादुरी का काम किया, क्या बोलते हैं, हमारे ने प्रोसेस कर दिया, हमारे एंड से काम हो चुका है। जबकि कब प्रोसेस किया है, 6 जनवरी को, और मैं कब दे चुका था वो मेरा एप्लीकेशन रिलीव करने के लिए 30 दिसंबर को। ठीक है, तो अब वही हुआ, 6 जनवरी को फाइल आगे गई थी, सीए तक गई थी, सीए से बोल के, ये जब जब मैं बोल के हर स्टेप पे फाइल आगे निकलवा रहा हूँ। सीए के पास गई थी, सीसीए के पास गई, सीसीए ने ऑब्जेक्शन लगा दिया, सीसीए ने फाइल रोक ली फाइल। अब भाई 6 जनवरी को पुटअप हुआ है, मान लीजिए 7 जनवरी को भी शाम तक फाइल नहीं हो पाई, सीए के पास ही थी। तो अब प्रॉब्लम आ गई ना। अब सीए से जाके बोलना आसान नहीं है, आसान इन द सेंस कि वो लोग देखो बिजी होते हैं, ऑफिसर लोग हैं, बिजी होते हैं, तो आप उनको ये नहीं कह सकते जाके कि सर ये फाइल अभी भेजिए, इसको अभी निकाल दीजिए। ठीक है, तो फिर मैंने बुलवाया था सर वगैरह से, सीए सर से रिक्वेस्ट वगैरह की थी, तो उन्होंने जाके फिर डिस्कस किया था। कब? 7 जनवरी को शाम को।
तो फिर भी मेरा काम यहाँ पे नहीं हो पाया था। CCA मैडम थी, उन्होंने यहाँ पे फ़ाइल नहीं निकाली थी। उन्होंने लिखा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, मुझे कुछ डिस्कशन करना है, यानी उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया, प्लीज़ डिस्कस। 7 जनवरी को मैं रिलीव नहीं हो पाया। चलो 8 जनवरी आ गई। सुबह मैंने कोशिश किया कि चलो 8 जनवरी को रिलीव करवा लेते हैं, एटलीस्ट 8 जनवरी के टाइम पे डेट में, जो मेरा लास्ट डेट था ज्वाइन करने का, उस डेट में मुझे रिलीविंग लेटर मिल जाएगा तो मैं एक दिन बाद में जाके भी ज्वाइन कर सकता हूँ। मेरी बात हो गई थी, इतना एडजस्ट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें CCA ने ऑब्जेक्शन लगा दिया, और ऑब्जेक्शन में फिर यही था कि उनके जो डिपार्टमेंट है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, वहाँ से मेरे को कुछ और इन्फॉर्मेशन मंगवानी है, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं है, लाइक टाइम पीरियड कितना है डेपुटेशन का, क्या यहाँ पे आप पे अलाउंसेज वगैरह दोगे, एक्सेट्रा, ऐसे कुछ ऑब्जेक्शंस यहाँ पे लगा दिए थे। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, और अभी आप देख सकते हो आज 16 जनवरी हो चुका है, लेकिन अभी तक मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन थैंकफुली मैंने मेल वगैरह डाल दिया था, तो एक्सटेंशन मुझे मिल चुका है 23 जनवरी तक का। तो अब देखते हैं, अब वो ऑब्जेक्शन लगाया था, फिर वहाँ से लेटर बनवाया है मैंने एडमिन से, फिर लेटर वहाँ पे भिजवाया है मेरे डिपार्टमेंट में जहाँ पे मैं जाना चाह रहा हूँ, और फिर वहाँ से लेटर बनवा रहा हूँ मैं, और लेटर बनवा के उसका रिप्लाई करूँगा। होपफुली आज रिप्लाई आ जाएगा, तो फिर मैं फिर से फ़ाइल को पुटअप करवाऊँगा, और मेरा एक्सटेंशन 23 जनवरी तक है। लेकिन मुझे अभी भी डाउट है कि 23 जनवरी तक मैं रिलीव नहीं हो पाऊँगा, और हो सकता है वो रिप्लाई देने के बावजूद भी कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम्स और क्वेरी यहाँ पे लगा दें। तो ये प्रॉब्लम्स आ रही है कि आपका सब कुछ हो गया, बंदा कैसे भी ट्राई करके डेपुटेशन अप्लाई करता है, डेपुटेशन में आपका सिलेक्शन हो चुका है, और सिलेक्शन होने के बावजूद भी आपके डिपार्टमेंट वाले ही आपको एक तरीके से कहीं ना कह सकते हैं कि सपोर्ट नहीं कर रहे। जबकि मेरी इतनी जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, मैं एडमिन वालों को सबको पता है कि मेरे फादर को कैंसर था, इसलिए मैं घर जाना चाहता था, मैंने ट्रांसफ़र वगैरह के लिए कोशिश किया, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। तो इतना होने के बावजूद भी आप समझ सकते हो कि इतनी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ रही है, अभी भी मैं रिलीव नहीं हो पा रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता कि अभी मैं रिलीव हो जाऊँगा। अगर सब कुछ सही टाइम से हो जाए, रिलीव हो जाऊँ प्रॉपरली, तब मानो कि रिलीव हो गए। अदरवाइज़ ये समझ लीजिए कि कहीं भी आपको किसी भी एंड पे आपको रोक सकते हैं, ऑब्जेक्शन लग सकता है। तो ये समझ लीजिए कि जब आप रिलीव कर दिए गए सही तरीके से, तब समझ लीजिए कि आपका डेपुटेशन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग ऐसे होते हैं, कोई लोग सपोर्ट भी करते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग बुरे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफिसर्स हैं, उनको जो सही लगा वो ऑब्जेक्शन वो लगाएंगे, और उनको भी टाइम चाहिए, फ़ाइल को 1-2 दिन का टाइम चाहिए, वो फ़ाइल को रख सकते हैं। उनके पास टाइम नहीं होता इतना कि फ़ाइल को वो डिस्कस करें, पढ़ें। तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती है कहीं ना कहीं। जो मुझे लगता है डिले हुआ था एडमिन के एंड से, कि मैंने जब 30 दिसंबर को दे दिया था, तो आपने क्यों 5 को या 6 को पुटअप किया था। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती है। तो भाई अगर आपका होता है ना, तो रिलीविंग बोल के आपको पीछे लग के काम करवाना होगा। मुझे नहीं लगता कि सारे एडमिन वाले ऐसे होते हैं, लेकिन जो इमेज बनी हुई है वो यही होती है कि वो बोल के काम करवाना होता है आपको, तभी काम आपका होगा। अदरवाइज़ किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका सिलेक्शन होता है, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आधे लोग तो आपसे चिढ़ने लगते हैं, आपसे जलते हैं कि आज इसका देखो 4800 ग्रेड पे हो गया, डायरेक्ट 4200 से 4800 पे जा रहे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, मैं रिलीव होता हूँ या नहीं होता हूँ, वो तो आपको सब बता दिया जाएगा वीडियो के थ्रू। मुझे लगा कि यार मैं देखो, अब जो भी चीज़ें मेरे साथ होती हैं, या जो भी चीज़ें मैं जॉब में एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है ये चीज़ें प्रॉब्लम्स आपके साथ भी आ सकती हैं। आप भी हो सकता है कभी डेपुटेशन पे अप्लाई कर दो। तो इसलिए मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी प्रॉब्लम्स है, चाहे अच्छा एक्सपीरियंस हो चाहे बुरा एक्सपीरियंस हो, सारा मैं यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू, इस चैनल के थ्रू आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, या पहुँचाता रहता हूँ। तो बस ये इसलिए मैंने वीडियो बनाया था। आगे जो भी होगा वो मैं आपको बता दूँगा। आज की वीडियो में इतना डिस्कस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।